तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज बात होगी फीफा वर्ल्ड कप में हुए डिस्प्यूट, फीफा वर्ल्ड कप में हुए विवाद पर। दरअसल ये हम सब जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 कंट्रीज मिल करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन जहां अमेरिका हो वहां विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका या ट्रंप के इंटरवेंशन की वजह से एक विवाद पैदा हो गया। अब विवाद क्या है कि अमेरिका के एक स्ट्राइकर प्लेयर जिनका नाम बेलोगन है, उन्हें दरअसल एक रेड कार्ड शो किया गया था और उस रेड कार्ड के शो होने से उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये बात ट्रंप को इतनी नापसंद गुजरी कि ट्रंप को लगा कि अच्छा, अमेरिका में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप और अमेरिकन प्लेयर के साथ इस तरीके का व्यवहार, ये तो हो ही नहीं सकता। और ट्रंप को और अमेरिका को अपनी ताकत पर इतना नाज है कि ट्रंप ने तुरंत फोन मिलाया और फीफा को आदेश पारित किया और फीफा ने तुरंत ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, जिसको लेकर के विवाद हो गया। दरअसल एक मैच हो रहा था अमेरिका का, और अमेरिका का ये मैच था बोस्निया के खिलाफ। इसी बोस्निया में अमेरिकन प्लेयर जो था फोलारिन बेलोगन, इनके ऊपर यह आरोप लगता है कि ये जानबूझ करके बोस्निया के एक प्लेयर के एंकल के ऊपर ये पैर रख देते हैं, ये हिट करते हैं। और इसी को देखते हुए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, इनको रेड कार्ड दे दिया जाता है और रेड कार्ड के बाद इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका का नेक्स्ट मैच बेल्जियम के खिलाफ था। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अमेरिका वो मैच हार भी चुका है। मंडे को अमेरिका और बेल्जियम का मैच हुआ था, लेकिन जब बेलोगन को रेड कार्ड दिया गया तो अमेरिका को लगा, अमेरिका को ये अपने ईगो पर हिट हुआ। अमेरिका को लगा कि अच्छा, अमेरिका में रहते हुए, ट्रंप के रहते हुए अमेरिकन प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया जाए। फीफा की इतनी औकात, फीफा की इतनी हिम्मत। बस तुरंत ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पर, सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया और जिस रेफरी ने, राफेल कैलोस, जिस रेफरी ने रेड कार्ड शो किया था, ट्रंप ने तुरंत उसको टारगेट किया, उसको हिट किया और अमेरिका छोड़ देने तक की धमकी दे दी कि 24 घंटे के अंदर तक, 24 घंटे के अंदर रेफरी अमेरिका को छोड़ दे। यहां तक बात आ गई और फिर तुरंत ट्रंप ने फोन घुमाया, फीफा को आदेश दिया। फीफा की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो ट्रंप को चैलेंज कर सके, तुरंत फीफा ने सरेंडर कर दिया और जो रेड कार्ड था उसको हटा लिया गया, उसको सस्पेंड कर लिया गया। और जो सस्पेंशन हुआ था अमेरिकन प्लेयर बेलोगन का, उसको वापस ले लिया गया और बेल्जियम के अगेंस्ट ये प्लेयर आपको अमेरिका की तरफ से खेलता हुआ नजर आया, जिसको लेकर के ट्रंप ने फिर सोशल अकाउंट पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा थैंक यू टू फीफा फॉर डूइंग व्हाट वाज राइट एंड रिवर्सिंग अ ग्रेट इनजस्टिस। मतलब रेड कार्ड दिखाना अमेरिकन प्लेयर को इनजस्टिस लगा, अमेरिका को और ट्रंप को, और ट्रंप ने तुरंत इस इनजस्टिस को सही कराया। उन्होंने फोन किया और इसको लेकर के इशू क्रिएट हो गया। तमाम अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के कमेंट आने लग गया। कई देशों ने, कई संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि फीफा जो है वो टोटली अमेरिकन प्रेशर में काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि मैच अमेरिका और बेल्जियम के बीच में था, तो मंडे को अमेरिका और बेल्जियम के बीच मैच था जो ऑलरेडी अमेरिका हार गया। इसी मैच में अमेरिका को वो प्लेयर चाहिए था बेलोगन। तो ट्रंप ने कहा मेरे रहते हुए तो ये हो ही नहीं सकता। तो ट्रंप, ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप किसी बात को कह दे और वो हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तुरंत अमेरिकन प्लेयर को वापस बुलाया गया। अमेरिका का वो प्लेयर बेल्जियम के खिलाफ खेला, उसे कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका बेल्जियम के अगेंस्ट 4-1 से वो मैच हार भी गया। अब इसको लेकर के, जैसा मैंने कहा कि फीफा की आलोचना हो रही है, फीफा को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि ये फीफा के हिस्ट्री में कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, इससे पहले भी 1962 का वर्ल्ड कप चल रहा था चिली में, और वहां पर जो ब्राजीलियन प्लेयर थे गैरिंचा, इनको भी जो है वो एक रेड कार्ड शो हुआ था, लेकिन बाद में उस रेड कार्ड को कैंसिल कर दिया गया था। फाइनली इन्होंने फाइनल में मैच खेला था और ब्राजील ने फाइनल मैच चेकोस्लोवाकिया के अगेंस्ट जीता और ब्राजील ने उस साल का वर्ल्ड कप जीता। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, बट हां, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, ऐसा वो इंसिडेंट नहीं था। अब ऑब्वियसली बात है, अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं।
तो देखिए बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन ने इसको एस्ट्रॉनिशिंग कहा। जबरदस्त आलोचना हुई है फीफा के डिसीजन की कि फीफा को पार्शियल रहना चाहिए, फीफा को न्यूट्रल रहना चाहिए, और फीफा अगर अमेरिका के दबाव में आके काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर कैसे कोई मैच खेलेगा और कैसे फीफा की न्यूट्रलिटी पर कोई एक तरीके से विश्वास करेगा, एक तरीके से उसको मानेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे जो UEFA है उसकी भी तरफ से स्टेटमेंट आया है, जो ये रेड कार्ड वाला इशू था कि जो रेड कार्ड को जो सस्पेंड किया गया है वो ठीक नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने एक फोन से फीफा वर्ल्ड कप में भी तहलका मचा दिया। ऑलरेडी ट्रंप जहां जहां जाते हैं वहां तहलका मचाते ही रहते हैं, जियो पॉलिटिक्स में हम देख ही रहे। अब फीफा वर्ल्ड कप में भी ट्रंप की एंट्री हो गई और उन्होंने एक फोन मिला करके अपने प्लेयर को वापस उन्होंने बुलाया। हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, अमेरिका वो मैच बेल्जियम के खिलाफ हार गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।